हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो 100 डेज ऑफ मशीन लर्निंग में जो डे 6 है, इसमें हम पढ़ेंगे सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग। ये मशीन लर्निंग का तीसरा टाइप है। इससे पहले हम देख चुके हैं सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। इस वीडियो का जो एजेंडा होगा वो ये होगा कि हम इस वीडियो में सबसे पहले देखेंगे सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग और इसको हम एक ग्राफ की मदद से समझेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग किस तरह काम करता है, वो कौन सा वे है जहां पे ये काम करता है। इसके अलावा दो मोस्ट कॉमनली यूज्ड एल्गोरिदम जो सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग में इस्तेमाल होते हैं, लाइक सेल्फ ट्रेनिंग एंड को ट्रेनिंग, इसके बारे में एक जनरल ओवरव्यू देंगे क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है जिसको हम अलग वीडियो में जब हम सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग पर एक प्लेलिस्ट बनाएंगे वहां पे इसको डिटेल के साथ समझेंगे। इसके बाद हम एग्जांपल्स देखेंगे इलस्ट्रेशन के साथ, और साथ साथ हम देखेंगे कि सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। और वीडियो के एंड में 5 इंटरव्यू क्वेश्चन देखेंगे जो मोस्टली किसी भी इंटरव्यू में किसी भी कंपनी में आपसे पूछे जा सकते हैं सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग के बारे में। तो अगर आप लोग चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और अगर आपने पिछले 5 डे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को जाकर देखना। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ सुपरवाइज्ड लर्निंग एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग इनपुट लेवल, इनपुट फीचर्स एंड लेवल पे काम करता है, यानी एक लेवल डेटा सेट पर काम करता है जहां पे आपके इनपुट वेरिएबल्स भी होते हैं एंड आउटपुट वेरिएबल्स भी होते हैं। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग उसके बरेक्स हैं जहां पे वो अनलेबल डेटा पे काम करता है, यानी उसके पास इनपुट फीचर्स तो होते हैं बट आउटपुट वेरिएबल यानी लेबल नहीं होता। ठीक है, सो सेमी सुपरवाइज क्या करता है, इन दोनों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है, यानी ये क्या करता है कि लेबल एंड अनलेबल दोनों डेटा पे काम करता है। कि जिस तरह सुपरवाइज्ड लर्निंग में इनपुट फीचर्स होते हैं एंड लेबल वेरिएबल्स भी होते हैं, एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में इनपुट फीचर्स तो होते हैं बट लेबल्स यानी आउटपुट वेरिएबल नहीं होते हैं। तो इन दोनों के मसले को हल करने के लिए, मतलब इन दोनों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग काम करता है। अब इसको समझो, ये क्या करता है, यूज स्मॉल पोर्शन ऑफ लेबल डेटा। लेबल डेटा कहां पे होता है, सुपरवाइज्ड लर्निंग में। ठीक है, एंड लॉट्स ऑफ अनलेबल डेटा। अनलेबल डेटा कहां पे होता है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में, ताकि वो ट्रेन करके उस मॉडल का प्रेडिक्ट करें। अब यहाँ पे इस इमेज की मदद से इसको समझो, ये एक सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम का प्रोसेस है कि किस तरह काम करता है। स्मॉल पोर्शन ऑफ डेटा उठाता है जो लेबल हो, यानी सुपरवाइज्ड लर्निंग का, एंड लॉट्स नंबर ऑफ डेटा उठाता है अनलेबल का, जो कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का होता है। ठीक है, फिर मॉडल को ट्रेन करता है। अब ये कैसे करता है इस चीज को यहाँ पे समझते हैं, लेकिन समझने से पहले मैं एक एग्जांपल देता हूं जो रोज आप लोग देखते हो। जब आप गूगल पे जाते हो और वहां पे कोई इमेज सर्च करते हो, ठीक है, और जब आप एक इमेज सर्च आपने किया और आपको रिक्वायर्ड इमेज मिल गया तो आप उस इमेज पर क्लिक करते हो। क्लिक जैसे ही आप करते हो उस इमेज पर, तो उस इमेज से रिलेटेड और बहुत सारे इमेजेस गूगल आपको दिखाता है। वो कैसे दिखाता है, लेट्स से आपने एक इमेज सर्च किया डॉग से रिलेटेड, और जब वो इमेज आपके सामने आया तो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, आप उस इमेज को देखना चाहोगे, उस पर क्लिक करोगे। अब उस इमेज में है डॉग, जैसे ही आपने उस पर क्लिक किया तो वो गूगल जो है बहुत सारे इमेजेस आपको दिखा देता है डॉग से रिलेटेड। अब पीछे से गूगल ने क्या किया, पीछे से गूगल ने बहुत सारे अनलेबल डेटा का इस्तेमाल किया, यानी क्लस्टरिंग का इस्तेमाल किया। क्लस्टरिंग किसकी टाइप है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की टाइप है। तो उसने आपके रिक्वायरमेंट को देखते हुए आपको रिलेटेड इमेज दिखाए, यानी उन इमेजेस की क्लस्टरिंग किया, जो भी रिलेटेड इमेजेस थे डॉग्स की वो आपको दिखाए। लेकिन जब वो सारे इमेजेस उसने क्लस्टर किया और आपके सामने लाया, तो लाते वक्त उसने उन्हें लेबल किया, और ये लेबल करते वक्त उसने किस एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया, सुपरवाइज्ड लर्निंग का। तो एक्चुअली उसने सुपरवाइज अनसुपरवाइज दोनों की कॉम्बिनेशन से आपको एक इमेज दिखाया और उससे रिलेटेड जो भी उन इमेजेस के ग्रुप्स थे। तो दैट इज कॉल्ड सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग। तो इसकी एक और एग्जांपल भी आप दे सकते हो, लाइक यू कैन से दैट इमेजिन यू हैव कलेक्टेड अ लार्ज सेट ऑफ अनलेबल डेटा। मतलब आपके पास बहुत सारा अनलेबल डेटा है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का, एंड यू वांट टू ट्रेन अ मॉडल ऑन, और आप चाहते हो कि मैं इस पे एक मॉडल ट्रेन करो। अब जाहिर सी बात है अनलेबल डेटा है तो ये एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग प्रॉब्लम है, बट
Manually labeling of all this information will probably cost you a fortune. Fortune मतलब बहुत ज्यादा अखराजात। जब आप अनलेबल डेटा उठाते हो तो आप कुछ मैनुअली काम करोगे, जिससे आपका बहुत सारा टाइम भी ज़ाया होगा और आपका बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है आपको लेने होगी, आपको इधर उधर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने होगी ताकि आप उनको लेबल कर सको। तो इसका क्या फायदा होगा कि आप स्मॉल पोर्शन ऑफ लेबल उठाओ एंड लार्ज पोर्शन ऑफ अनलेबल डेटा उठाओ और फिर उससे ट्रेन करो एक मॉडल को, तो आपके दोनों मसले हल हो जाएंगे। अब ये जो सेमी सुपरवाइज लर्निंग एक टाइप है मशीन लर्निंग का, ये इस्तेमाल कहाँ पे होता है? तो हमारे पास बहुत सारे इस एप्लीकेशंस है, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड के। इसी तरह सेमी सुपरवाइज्ड भी इन्हीं में से किसी एक में इस्तेमाल होता है, लाइक टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। टेक्स्ट क्लासिफिकेशन किस तरह होता है? जैसे कि अगर आपके पास स्मॉल सेट ऑफ लेबल डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स मतलब सेट है, कुछ टेक्स्ट रॉ टेक्स्ट है आपके पास, इंग्लिश का भी हो सकता है, किसी भी लैंग्वेज का हो सकता है। लेट्स से आपके पास स्मॉल सेट ऑफ लेबल टेक्स्ट है एंड लार्ज सेट ऑफ अनलेबल्ड डॉक्यूमेंट्स है, तो उस केस में एक एल्गोरिदम है जिसको हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, सेल्फ ट्रेनिंग एल्गोरिदम, वो इस्तेमाल होता है। और वो किसकी एल्गोरिदम है? वो सेमी सुपरवाइज लर्निंग की एल्गोरिदम है। तो ये सेमी सुपरवाइज लर्निंग की एक एप्लीकेशन है, ठीक है। इसी तरह इमेज क्लासिफिकेशन, अभी गूगल वाला एग्जांपल हमने लिया, आपने सर्च किया था एक इमेज, गूगल ने आपको दिखाए बहुत सारे इमेज, वो किस तरह उसने दिखाए? उसने दो अप्रोच एक साथ इस्तेमाल किए, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड। पीछे से उसने क्लस्टरिंग यानी अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके बंच ऑफ इमेज आपको दिखाए, लेकिन दिखाते वक्त उसने उन इमेजेस को लेबल किया कि ये डॉग वाले होने चाहिए, लेबल किया, तो वो सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग का सारा अप्रोच था। और ये एक एल्गोरिदम है मीन टीचर एल्गोरिदम, जिसको मे बी फ्यूचर में हम पढ़ सकें। एनोमली डिटेक्शन पिछले वीडियो में मैं बड़े डिटेल के साथ बता चुका हूं, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में किस तरह आप आउटलायर्स को डिटेक्ट करते हो वहां पे। तो इसमें भी बहुत ज्यादा सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग इस्तेमाल होता है। तो ये भी एक एप्लीकेशन है सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग की। इसी तरह सेंटिमेंट एनालिसिस, सेंटिमेंट एनालिसिस अगर आपको आइडिया है, एनएलपी यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, वहां पे ये सेंटिमेंट एनालिसिस बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। आप किसी भी कस्टमर की रिव्यूज दे सकते हो कि कस्टमर ने जो मुझसे प्रोडक्ट खरीदे उसके बाद उसका रिव्यू पॉजिटिव था या नेगेटिव, ठीक है। तो इसी तरह के एप्लीकेशन सेंटिमेंट एनालिसिस के होते हैं, वहां पे लेबल अनलेबल सेट का भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो एक एप्लीकेशन, एक एल्गोरिदम है कोड ट्रेनिंग, जिसको थोड़ी देर बाद हम पढ़ेंगे, सेमी सुपरवाइज लर्निंग का, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसी तरह स्पीच रिकॉग्निशन, आप 2 घंटे का स्पीच उठाते हो डीप लर्निंग या कंप्यूटर विजन में, इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। 2 घंटे का स्पीच उठाते हो लेबल डेटा का, जो कि बहुत छोटा है, फिर आप 200 और मे बी 300 अनलेबल डेटा का स्पीच उठा के आप खुद एक अच्छा आउटपुट जनरेट करते हो, ठीक है। और उसके लिए आपको सेमी सुपरवाइज्ड हिडन मार्कोव मॉडल्स इस्तेमाल करते हो, जिनको आप एनएलपी या फ्यूचर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। Okay, now let's talk about the 5 interview questions that are commonly asked by the interviewers. सो वो फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत सिंपल आपसे पूछ सकता है कि सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या है और ये किस तरह सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग से डिफरेंट है। तो आप सिंपली कहना कि ये कॉम्बिनेशन है लेबल अनलेबल डेटा का, क्योंकि ये दोनों सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग अप्रोचेस या प्रॉब्लम्स या एल्गोरिदम जो है वो उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाता है। अभी काम किस तरह करता है, गूगल वाला एग्जांपल आप दे सकते हो जो अभी मैंने दिया, लेकिन ये डिफरेंट किस तरह है सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग से। तो इसको बताने के लिए पहले आपको इस लाइंस ऑफ टेक्स्ट को पढ़ना होगा। इन सुपरवाइज्ड लर्निंग द मॉडल इज ट्रेन्ड ऑन लेबल डेटा ओनली, हम अच्छी तरह से वाकिफ हैं। व्हाइल इन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग द मॉडल इज ट्रेन्ड ऑन अनलेबल डेटा ओनली, बहुत ही बढ़िया, ये भी हम देख चुके हैं। तो सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग कंबाइंस द बेनिफिट्स ऑफ बोथ सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, इससे भी हम वाकिफ है कि दोनों को कंबाइन करता है। थोड़ा सा पोर्शन लेता है लेबल का एंड बहुत सारा पोर्शन लेता है अनलेबल का। So, as it can leverage the information from unlabeled data to improve the accuracy of the model. तो इसका मतलब ये कि थोड़ा सा डेटा उसने उठाया था लेबल का, फिर उससे बहुत ज्यादा डेटा उठाया अनलेबल का, और अनलेबल डेटा से इंफॉर्मेशन को लेवरेज किया और बहुत अच्छा एक्यूरेसी आपको प्रेडिक्ट करके दिया। दिस इज द सिंपल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। The second question that could be asked by the interviewer, what are some popular algorithms used for semi-supervised learning?
तो यहाँ पे हम जो सबसे अहम और ज्यादा इस्तेमाल होते हैं सेमी सुपरवाइज लर्निंग में, इसके बारे में एक जनरल ओवरव्यू देते हैं। अदरवाइज ये बहुत बड़े कॉन्सेप्ट है जिनको हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। सो सेल्फ ट्रेनिंग एक ऐसे नाम से जाहिर है कि ये खुद ट्रेन होता है, खुद को ट्रेन करता है। कैसे करता है इस चीज को हम देखेंगे। This algorithm uses the model trained on label data to classify the unlabeled data and then adds the correctly classified data to the label set। जो लेबल डेटा पे ट्रेन होता है मॉडल, उसको इस्तेमाल करता है कौन सा एल्गोरिदम, दिस एल्गोरिदम। लेबल डेटा पे जो भी मॉडल ट्रेन होता है उसको उठाता है ताकि वो क्लासिफाई कर सके अनलेबल डेटा को, जो भी फ्यूचर में उसे अनलेबल डेटा मिलेगा उसको क्लासिफाई कर सके। तो जो भी उसका रिजल्ट होगा, यानी लेबल डेटा पे ट्रेन हुआ मॉडल को उठाया, उसे क्लासिफाई किया अनलेबल डेटा को, और जो भी इसके पास रिजल्ट आया उसको वो ऐड करेगा लेबल सेट में मजीद डेटा को क्लासिफाई करने के लिए। ये एक जनरल ओवरव्यू था, बाकी इसको हम देखेंगे। इसी तरह को ट्रेनिंग, दिस एल्गोरिथम ट्रेन्स मल्टीपल मॉडल्स ऑन डिफरेंट सबसेट्स ऑफ फीचर्स एंड लेबल्स। ये बिल्कुल सेम इस जैसा है, बट ये मल्टीपल ट्रेंड मॉडल्स को उठाता है। जो लेबल डेटा पर ट्रेंड हो, एक नहीं, दो नहीं, मल्टीपल, एंड एक्सचेंजेस द मोस्ट कॉन्फिडेंट प्रेडिक्शन बिटवीन द मॉडल्स। और जो भी लेट्स से 10 मॉडल्स ट्रेंड हैं, उन 10 मॉडल्स में जो 5 मॉडल्स है उनकी प्रेडिक्शन सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट है, सबसे ज्यादा अच्छा है, तो वो फिर एक्सचेंज करता है उन 10 मॉडल्स के बीच में से। इसके अलावा एक थर्ड वन है सेमी सुपरवाइज सपोर्ट वेक्टर मशीन। अब सपोर्ट वेक्टर मशीन किसकी एल्गोरिथम था, हमने पढ़ा था, अगर याद हो आप लोगों को, ये है आपका सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम जो क्लासिफिकेशन करता है, ठीक है, ग्रुप्स को क्लासिफाई करता है, ठीक है, डेटा को ग्रुप्स में क्लासिफाई करता है, ये सपोर्ट वेक्टर मशीन है। तो सेमी सुपरवाइज जब आप इस सपोर्ट वेक्टर के साथ लगाते हो तो ये इसको बनाता है थोड़ा सा एडवांस। अब सपोर्ट वेक्टर मशीन सुपरवाइज लर्निंग प्रॉब्लम में सिर्फ लेबल डेटा पे काम करता है, ठीक है। जब आप इसके साथ ये वर्ड लगाते हो तो ये बन जाता है एक नया वर्जन जो दोनों लेबल एंड अनलेबल डेटा पे काम करेगा। तो एक्चुअली यहाँ पे ये सपोर्ट वेक्टर मशीन की एक ड्रॉबैक को खत्म करता है कि ये सिर्फ लेबल डेटा पे काम करता था, बट यहाँ पे जब सेमी सुपरवाइज सपोर्ट वेक्टर मशीन बन गया तो ये दोनों यानी सुपरवाइज अनसुपरवाइज दोनों प्रॉब्लम्स को हल करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी हाउ डू यू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ ए सेमी सुपरवाइज लर्निंग मॉडल। कि जब आपने एक डेटा सेट पे सेमी सुपरवाइज लर्निंग का इस्तेमाल किया, मॉडल को ट्रेन किया और आपके मॉडल ने आपको परफॉर्मेंस दिखाया, उस परफॉर्मेंस को आप किस तरह इवेल्युएट करते हो। तो बने बनाए टेक्निक है साइकिट लर्न में, लाइक एक्यूरेसी, प्रेसिजन, रिकॉल एंड F1 स्कोर, इनको भी हम फ्यूचर में देखेंगे इसी ही प्लेलिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन कुड बी व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सेमी सुपरवाइज लर्निंग और सुपरवाइज लर्निंग। कि अगर आप एक प्रॉब्लम सुपरवाइज लर्निंग से हल कर सकते हो तो आप सेमी सुपरवाइज लर्निंग का इस्तेमाल करते हुए एडवांटेजेस क्या है। यह है कि हायर एक्यूरेसी आपको देता है एक लेस लेबल डेटा पे। कि अगर आपके पास एक डेटा है जहां पे लेबल बहुत कम हो, लेस उनकी मतलब लेस लेबल डेटा हो, तो वहां पे सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम की जो एक्यूरेसी होगी वो कम होगी, बट सेमी सुपरवाइज की हायर होगी। ओके, आप इसमें ऐड कर सकते हो कि इसमें यहाँ पे आउटलायर्स जो है ना डिटेक्शन बहुत जल्दी होता है, मतलब रोबस्ट होता है अगेंस्ट नॉइज और आउटलायर्स होता ही नहीं है। आप इस तरह कुछ आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कुड बी हाउ डू यू चूज द अमाउंट ऑफ लेबल डेटा टू यूज इन सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग। अब मैंने बताया कि सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग स्मॉल पोर्शन ऑफ लेबल डेटा उठाता है एंड लार्ज पोर्शन ऑफ अनलेबल डेटा उठाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा सकता है कि अब जब नहीं आपने एक सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल ट्रेन करनी है तो वहां पे आप लेबल डेटा कितना उठाओगे। तो आप डायरेक्ट जवाब नहीं दे सकते क्योंकि कुछ फैक्टर्स हैं। अब ये उस प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है कि वो कितना कॉम्प्लेक्स है, जो डेटा सेट आपने उठाया है वो प्रॉब्लम कितना कॉम्प्लेक्स है। फर्स्ट थिंग आप ये बता सकते हो। सेकंड थिंग यू कैन टेल कि जो लेबल डेटा है उसकी क्वालिटी कैसी है, खराब है, अच्छी है, तो ये भी आप ऐड कर सकते हो। आप ये भी बता सकते हो कि जब मैं लेबल डेटा उठाता हूँ आइदर स्मॉल पोर्शन और लार्ज पोर्शन, तो मेरे पास अनलेबल डेटा कितना होना चाहिए, उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है, ठीक है, ये भी आप ऐड कर सकते हो। और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो
कि जो डिजायर्ड परफॉर्मेंस है वो मेरा अचीव हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग वहां पे लेबल डेटा की अमाउंट उठा सकता हूँ। ठीक है, सो या दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, जिसमें हमने सीखा कि सेमी सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है, उसकी वर्किंग प्रोसीजर हमने देखा, 2 एल्गोरिदम बल्कि 3 एल्गोरिदम हमने देखे, सेल्फ ट्रेनिंग, कोड ट्रेनिंग, ओके, एंड सपोर्ट वेक्टर मशीन जो दोनों लेबल अनलेबल पे काम करता है। इसी तरह एग्जांपल्स भी हमने देखे, यूज केसेस, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, सेंटिमेंट एनालिसिस, स्पीच रिकॉग्निशन एंड 5 मोस्ट कॉमनली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन भी देखे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट टाइप देखेंगे, री इन्फोर्समेंट लर्निंग। तो वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करो एंड इस प्लेलिस्ट को लाजमी एक्सेस करना, क्योंकि इस प्लेलिस्ट को मैंने बड़े डिटेल एंड तफसील के साथ बनाया है। इन फ्यूचर में हम प्रैक्टिकल वर्क भी करेंगे। सो सी इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस।